आप प्रिंट की एक खबर देखिए। प्रिंट की इस खबर के मुताबिक रंजन गोगोई के 5 ऐसे बड़े फैसले थे जिसका फायदा मोदी सरकार को हुआ। आपके सामने, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रिंट की खबर है। रंजन गोगोई जैसे ही अपने पद से इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद से सीधा राज्यसभा पहुंच जाते हैं। मैं माननीय मद्रास हाईकोर्ट से कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप सीबीआई को अगर चुनाव आयोग जैसी ऑटोनॉमी देना चाहते हैं तो आपके सामने 2 मिसाल हैं खुद चुनाव आयोग की, कि चुनाव आयोग के अंदर जो अपनी रीढ़ रखता है, जो अपनी आवाज रखता है, उसे किस तरह से परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक पर यह सवाल उठने लगे हैं। और रंजन गोगोई वाला मामला भी पेगासस में आया, क्योंकि जिस महिला ने रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, न सिर्फ उसका बल्कि उसके परिवार के 11 सदस्यों का पेगासस के जरिए उनका फोन हैक किया गया और उनके फोन की मुआयना किया जा रहा था, हैकिंग की जा रही थी, जासूसी की जा रही थी। मैं फिर पूछना चाहता हूं मद्रास हाईकोर्ट साहब से, माननीय मद्रास हाईकोर्ट से, कि बहुत अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई जो है स्वायत्त हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, मगर उस आजादी के कोई मायने नहीं होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी का उन पर कंट्रोल बना रहेगा। क्योंकि 7 सालों में इन्होंने बस एक ही चीज प्रमाणित की है कि हमें संचार, प्रचार, इस सब पर काबू रखना है। और इसके जरिए इन्होंने देश की तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उस पर कंट्रोल किया और संवैधानिक मूल्यों की लगातार धज्जियां उड़ाई गई, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई, संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई गई। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश के कोई मायने नहीं है अगर वाकई सीबीआई स्वायत्त होने के बाद भी चुनाव आयोग जैसा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इस मुद्दे पर एक गंभीर चर्चा होगी और हम वाकई सीबीआई को स्वायत्त करेंगे, आजाद करेंगे सरकारी दखल से। और आज का दूसरा मुद्दा दोस्तों आपके सामने, पेगासस का मुद्दा। खबर आपके सामने है। इस खबर के मुताबिक 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार को पेगासस के मामले में जवाब देना होगा। खबर क्या, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा है कि सरकार को 10 दिनों के भीतर इन आरोपों का जवाब देना होगा कि क्या इस्राएली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर का जासूसी में इस्तेमाल किया गया या नहीं। अब हुआ क्या, जैसे ये खबर आई तो सोशल मीडिया के अंदर तमाम लोग कहने लगे कि मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा, करारा झटका। मगर जैसी जैसी खबर के डिटेल सामने उभर कर आए ना, तब मैंने पढ़ा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने एक बार फिर पहले की तरह वही देशभक्ति, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रवाद, तमाम जैसे मुद्दों का सहारा लिया इस मुद्दे से अपना दामन छुड़ाने के लिए, इस मुद्दे से अपना नाम छुड़वाने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं सरकार के नुमाइंदे, यह शख्स तुषार मेहता ने अदालत में क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक बहस का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने पीठ को बताया यह सॉफ्टवेयर हर देश द्वारा खरीदे जाते हैं और याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इसका खुलासा किया जाए कि क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया या किया गया। अगर हमने इसकी जानकारी दी तो आतंकवादी एहतियाती कदम उठा सकते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं और हम अदालत से कुछ भी छिपा नहीं सकते। यानी कि एक बार फिर इन्होंने आंतरिक सुरक्षा का सहारा ले लिया। क्या कहा तुषार मेहता ने? तुषार मेहता ने कहा कि अगर जैसे ही हम इसका खुलासा करेंगे तो आतंकवादी सतर्क हो जाएंगे। आतंकवादी जो हैं वो फिर अपनी व्यवस्था में परिवर्तन ले आएंगे और उससे हम उन पर निगरानी नहीं रख पाएंगे। यानी कि ले देके वही देशभक्ति, राष्ट्रवाद का सहारा लिया। मगर यह दलील कितनी गलत है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपके चेहरे सामने ये 3 चेहरे पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले पत्रकार रोहिणी सिंह, हमारे सहयोगी पौरंजय गुहा ठाकुरता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। एक एक करके मैं आपके सामने बात करूंगा। ये जो तीनों चेहरे आपने देखे, आप बताइए क्या इन तीनों में से कोई भी आतंकवादी है? मगर पेगासस मामले में इन तीनों के फोन्स निशाने पर थे। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और बताता हूं कि तुषार मेहता गलत क्यों है।
सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रोहिणी सिंह ने बतौर पत्रकार कैसी कैसी खबरें की। रोहिणी सिंह ने यह खबर की जिसका नाम था द गोल्डन टच ऑफ जय अमित शाह। इस खबर के मुताबिक खबर यह कहती है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो टर्नओवर था जय शाह की कंपनी का, उसका टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ गया। यही नहीं, उनकी जो कंपनी का राजस्व था वो एक जमाने में सिर्फ 50,000 था और वो 80 करोड़ हो गया। और यह सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। दूसरी खबर क्या की उन्होंने, आपके स्क्रीन पर। नैतिकता को ताक पर रखकर पीयूष गोयल ने पीरामल समूह को बेचे अपने कंपनी के शेयर। पीयूष गोयल जब मंत्री थे तो इस तरह का काम कर रहे थे, नैतिकता को पूरी तरह से ताक पर रख दिया था। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली मंत्रियों में से हैं। आपको याद है, यह पीयूष गोयल अभी कुछ ही दिनों पहले उद्योग जगत को कह रहे थे कि आप लोग देशद्रोही क्यों हैं, टाटा समूह को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। इनका पीरामल समूह के साथ यह डीलिंग चल रही थी। रोहिणी ने यह खबर भी की थी। यही नहीं, रोहिणी की एक और खबर थी जो कुछ दिनों पहले आई थी कि पीटर मुखर्जी जो थे, उनका जो चैनल था उसके मुखिया थे मुकेश अंबानी। अब उस मामले में चिदंबरम से तो पूछताछ हुई और चिदंबरम जेल भी गए, मगर आज तक सरकारी एजेंसियों ने मुकेश अंबानी से पूछताछ नहीं की। क्यों नहीं की? रोहिणी ने ये तीनों खबरें की थी। अब आप सोचिए, रोहिणी के फोन की जांच हो रही है, उनके फोन को हैक किया गया, यानी कि सरकार को अब पता चल जाएगा कि रोहिणी किन लोगों से मिल रही हैं, रोहिणी अपनी खबरें कहां से ला रही हैं। यानी कि एक पत्रकार जो आपके सामने हकीकत लाना चाहता है, उससे दबाया जा रहा है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये तुषार मेहता से समझना चाहता हूं कि इसमें देशभक्ति कहां गई, इसमें आंतरिक सुरक्षा कहां गई। यानी कि आप पत्रकार पर अंकुश डाल रहे हैं। अब इन पर गौर कीजिए। परंजय गुहा ठाकुरता मेरे सहयोगी हैं न्यूज क्लिक में। परंजय गुहा ठाकुरता वो शख्स हैं जिन्होंने देश के 2 बड़े उद्योगपतियों पर खबर की है। सबसे पहले आप इनकी एक किताब देखिए, गैस वॉर्स, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज। यही नहीं, क्या आप जानते हैं इस खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप ने भी परंजय गुहा ठाकुरता के ऊपर केस कर दिया था और उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था गिरफ्तारी का। परंजय गुहा ठाकुरता उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने देश के 2 सबसे ज्यादा ताकतवर उद्योगपतियों पर स्टोरीज की, कहानियां लिखी। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी यह करने की, वो आराम से घर में बैठ सकते थे। हाँ? मगर उन्होंने प्रधानमंत्री के 2 सबसे करीबी उद्योगपतियों, 2 ताकतवर उद्योगपतियों पर स्टोरीज की, कहानियां की, रिपोर्ट्स की, किताब लिखी। अब उनके फोन को भी हैक किया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार को तो पता चल जाएगा कि परंजय गुहा ठाकुरता किससे मिल रहे हैं, क्योंकि उनके फोन को हैक कर लिया गया है। अब मैं समझना चाहता हूं कि इससे केंद्र सरकार को किस तरह से मदद मिल रही है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने की। अब इस तीसरे चेहरे पर गौर कीजिए, राहुल गांधी। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस खबर के मुताबिक उनके फोन को या तो हैक कर लिया गया था या हैक करने की कोशिश की गई थी। यानी कि केंद्र सरकार को कांग्रेस की रणनीति का पूरी तरह से अंदाजा था। यही नहीं, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, और सरकार गिरने से पहले इन 3 लोगों के या इनसे जुड़े लोगों के फोन्स जो हैं वो पेगासस के जरिए सर्वेलांस पे थे। कौन से 3 लोग हैं? सिद्धरामैया के असिस्टेंट, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वरा और एचडी कुमारस्वामी के असिस्टेंट। इन तीनों के फोन्स या उनसे जुड़े लोगों के फोन्स पेगासस के जरिए हैक कर लिए गए थे, और उसके बाद क्या होता है? सरकार गिर जाती है। ये जो तमाम मैंने आपको मिसालें दी, चाहे रोहिणी हो, परंजय गुहा ठाकुरता हो, राहुल गांधी हो, या फिर चौथी मिसाल, इनमें से कौन सा मामला, मुझे बताइए, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है? इसलिए मैं तुषार मेहता से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की दलीलें आप क्यों दे रहे हैं अदालत में? यह दलील अपने आप में बेमानी है। यह बहुत ही हल्की और खोखली दलील है। आप सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना करे, मोदी सरकार से सवाल